नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली है। और आज भी और कल भी अपनी जनता को, पूरे देश समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ एक दिया शहीदों के नाम ज़रूर अपने घर में दीपक जलाइए, क्योंकि उन परिवारों के जो इस समय देश के लिए, देश के लोगों के लिए जिन्होंने शहादत दी, एक दिया उनके नाम जलाने से कहीं ना कहीं उनके परिवारों को ये ना लगे कि हम उनकी जो वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं, जो वीर जवान उनको भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी याद वो हमारे दिलों में आज भी अमर है। और उन लोगों के लिए जो परिवार से दूर सरहदों पर खड़े हैं, दीपावली का, ईद का या कोई और त्यौहार नहीं मना सकते, हमारे लोगों के लिए सरहदों पर खड़े हैं, अपनी जान प्राणों को खतरे में डालकर हमारी हिफाजत करने के लिए, हमारे देश की हिफाजत करने के लिए। तो इस समय हम बता रहे हैं दीपावली का दिन है, और जिस तरह से लोग यहाँ पर दिए खरीदने आते हैं, पर ये व्यक्ति जो है ये बजपुर से, विजयपुर से आए यहाँ पर ये दिए बेचने के लिए। काफ़ी सालों से ये काम ये कर रहे हैं। पर हम जनता से निवेदन ज़रूर करेंगे कि फैशनेबल चीज़ों को छोड़कर इन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि इनमें, इन दीवे बनानों में इस पुरुष की, इस बुज़ुर्ग की मेहनत लगी है, मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। और उम्मीद करते होंगे पूरा साल कब दीपावली आए और हमारे 4 पैसों में बढ़ोतरी हो, हम 4 पैसे और ज़्यादा कमाएं। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करना, ऐसे लोगों के काम को प्रमोट करना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। अंकल कितने के दिए हैं, कितने का दिया देते हो? 20 रुपये दर्जन। 20 रुपये का दर्जन। हम भी लेंगे, हमारे लिए भी आप दर्जन पैक कर दीजिए अंकल। ये वाला दीवा और एक बड़ा दिया, वो आप 12 दे दीजिए मुझे, और एक वो वाला दे दीजिए। हम जनता से भी कहेंगे ज़रूर, ये परेड में बैठे हुए हैं, इन अंकल जी से ज़रूर आके दिए लीजिए, क्योंकि इनमें इनका प्यार, इनकी श्रद्धा, इनकी मेहनत लगी है। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है, हम शोर वाली चीज़ों को छोड़कर जो मेहनत और प्यार से बनी चीज़ें, जो कहीं ना कहीं पुराने ज़मानों की याद कराती, जब हमारे नाना नानी, दादा दादी, परदादा परनानी खुद अपने हाथों से बनाते थे। आज इनको देखकर वही याद हमारी ताज़ा हुई है। अंकल एक बड़ा वाला वो भी दे दीजिए, 4 मुखी जो बड़ा डाला अंकल है। कितने पैसे हुए अंकल? 40 रुपये। 40 रुपये। हाँ लीजिए, ये लीजिए अंकल, काटिए। चलिए टूटे बाबा, एक दर्जन और पाए, 2 बड़े दिए देते हैं। अंकल किधरों आंदे हो तुस? आए उधर आने बजपुर। किन्ने सालों से काम करते हैं वाला? कब करते बड़ा चिर होई है, बड़े चिर। हर साल दिवाली चिते आते? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 40 रुपये हुए, 40 रुपये। ये लो अंकल, ये आपके पैसे। तो थोड़ा ना के अंकल जी, थोड़ा ना के अंकल लो, दे दो, ले लो आप, ले लो, कोई नहीं। तू दे पैसे। कितने पाए? 2 दर्जन। बड़ा भी पाया कोई? बड़ा नहीं पाया। एक बड़ा दे दो। ले लो इधर। ले लो। कितने बने? ये हम आपको दिखा रहे हैं, हमने भी दिए खरीदे हैं, और सुंदर सुंदर दिए भी। यहाँ पर आप आइए, खरीदिए इन दियों को, क्योंकि अंकल जी की मेहनत और अंकल जी का प्यार है यहाँ पर, इसमें मेहनत है। और ऐसी चीज़ों को हमें अपनाना भी चाहिए। और ये 12-20 रुपये के 12 दे रहे हैं अंकल जी। थोड़ा ना के है प्रकाश चंद। प्रकाश चंद। हर साल आते हो तो सर, दिवाली से ज़्यादा बिक्री होती है? हाँ ठीक होती है। 20 का ये आपको दिखा रहे हैं, आकर्षक दिए। अंकल जी पैसे दे दिए ना हमने आपको, ये आपको दिखा रहे हैं, हमने भी खरीदे दिए। और हम चाहेंगे आप भी परेड में, अंकल जी बैठे हैं, इन्होंने अपना नाम भी बताया, आप ज़रूर ये दिए खरीदिए, क्योंकि इन दियों में बड़े बुज़ुर्गों का प्यार, इनका आशीर्वाद, इनकी मेहनत, और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत तो ज़रूर लगी। और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये दिए खरीदेंगे और इनका जो पैसों में बढ़ोतरी होगी, कि इस बार हर बार ये सोचते होंगे दिवाली अच्छे से मनाई जाएगी। इस समय हमको लाइव दृश्य परेड के बता रहे हैं। परेड में हम आपको बता रहे हैं कि जिस दीपावली के आते ही त्यौहार, बाज़ार सजने लगते हैं। और आप देख रहे हैं सामने भी रंगोली भी, जिस तरह की रंगोली लोग बनाते हैं माँ लक्ष्मी की, जो कि आगमन होता है। यही उम्मीद करते हैं कि उस दिन रात को पूजा के समय माँ लक्ष्मी का हर घर में वास होता है, माँ लक्ष्मी आती हैं, और जिस घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है वो
दिन दोगुनी रात चौगुनी उनका व्यवसाय में बरकत होती है। पर फिलहाल लोगों की आस्था है और हिंदू धर्म के मुताबिक इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग आपस में प्यार मोहब्बत से मिठाइयाँ बांटते हैं। और जम्मू के बाज़ारों में तो रौनकें हमेशा, आप लोगों ने देखी, रौनकें हमेशा रहती हैं। और जम्मू के बाज़ारों में आपने देखा त्यौहार कोई भी हो, चाहे ईद हो, दीपावली हो, क्रिसमस हो, गुरपुरब हो, हमेशा बाज़ारों में त्योहारों में इस तरह की रौनकें आपको देखने को मिलती। पर ये कहें कि आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो ज़रूर कीजिए और कोविड प्रोटोकॉल के चलते मुँह फेस पर मास्क पहनिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब आप जानते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। और जिस तरह से आप जाने कि डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल दवाइयों से ठीक भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी कोशिश करिए घरों के अंदर मच्छरदानी या आप मॉस्किटो मैट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, मच्छर ना काटे आपको, क्योंकि डेंगू के केसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं चेतावनी है, अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। फिलहाल हमने आपको बाज़ार के लाइव दृश्य समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बताया कि एक दिया ज़रूर उन शहीदों के नाम, हमने भी लिया, हम भी ज़रूर उन शहीदों के नाम जाके जो इस दुनिया में तो नहीं है, जिन्होंने शहादत दी है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार से रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की रक्षा के लिए हमेशा वो सरहदों पर खड़े जो हैं वीर हमारे जवान, उनको भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ अपने वीर जवानों, शहीद वीर जवानों के लिए ज़रूर अपने घर में एक दिया उनके नाम का ज़रूर जलाइए। कहेंगे ये कि ये दीपावली आने वाली, कई दीपावलियाँ आप लोगों के लिए मंगलमयी हो, खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार त्योहारों की खुशियाँ में फीकी थी, बाज़ारों में वो रौनकें नहीं मिलती। अब लग रहा है कि वापस वो रौनकें मिल रही हैं, बाज़ारों में फिर से वो रौनकें जो वापस लौट रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में भी ये रौनकें इसी तरह बढ़ती रहे। और फिलहाल ये बताएंगे अंकल जी के पास 20 रुपये के दर्जन, जो कि इस समय 20 रुपये दर्जन जो दिए मिलेंगे। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज अशोक गुप्ता जी भी हमें मिल गए हैं। सर बड़े अच्छे प्यारे से ड्रेस डाला आपने, दिवाली पे आपको मुबारक, बहुत बहुत सर मुबारक। जनता को क्या कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता को? दिया लिए हैं। दीपावली का त्यौहार पूरे रोशनमय जम्मू कश्मीर को कर दे, लेकिन उस रोशनी से उन लोगों के दिमाग के अंदर जो पाकिस्तानी सोच है उसको भी रोशन अगर करने का प्रयास कर पाएँ तो सबसे उचित कदम होगा। क्योंकि जिन लोगों ने इस क्रिकेट मैच के अंदर उधम मचाया है वो रोशनमय इस दिए से होंगे कि यूएपीए की मार से होंगे। अब ये हमको देखने का प्रयास करना होगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भगवान राम लक्ष्मण सीता जी की वापसी इस पूरे भारतवर्ष को रोशनमय करे। और अयोध्या के अंदर जो 8 लाख दिए जला करके एक नया कीर्तिमान हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास से 8 लाख दियों के माध्यम से पूरा भारतवर्ष रोशन हो जाए और सबको दिवाली की शुभकामनाएं प्राप्त हों, वैसी एक उम्मीद, वैसी एक कामना। और सबको बड़ी बड़ी धन्यवाद, मुबारकें इस दीपावली जी। आज वैसे ही आप बड़ा अच्छे वस्त्र पहने, आपने पिंक पहनते तो आगे भी, पर आज कुछ अलग लग रहे हैं। क्या ये दिवाली की खुशी है या ये वो खुशी है जो आतंकवाद पर शिकंजा कस रही है? पूरा नहीं कसा गया अभी। वो दीपावली के अंदर जो खास करके होली के त्यौहार के ऊपर रंगों की होली, वो भी मनाने का समय है। लेकिन एक दुख मुझे बड़ा है कि जो लोग आज भी एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह की बातें कर रही है और इसको सिर्फ हम हाउस अरेस्ट करते हैं कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। उस जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री की जगह तिहाड़ जेल के अंदर है और जल्द से जल्द यूएपीए लगा करके उसको तिहाड़ जेल में हमको बंद करने का। बिल्कुल अशोक जी, आपने सही बात की। एक सवाल जरूर आपसे करेंगे, ये हमारा नहीं, हमारी जनता का सवाल है। जो एक दूसरे के धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, उन लोगों पर किस तरह का शिकंजा करें? क्या धर्म? मेरा धर्म मेरा हिंदुस्तान, मेरा धर्म मेरा तिरंगा झंडा। मैं हिंदू बाद में, हिंदुस्तानी पहले। लेकिन मैं समझता हूँ इस सारे विषय के ऊपर
महबूबा मुफ्ती पर हमने कौन सा यूएपी लगाया, उस पर कौन सा केस रजिस्टर करा। आज भी महबूबा मुफ्ती के पास और बाकी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है उनके पास दिल्ली की सरकार ने सुरक्षा दी हुई है, और वो जो सुरक्षा है वो क्या, वो तिरंगे झंडे का अपमान कर रही है, उसको सुरक्षा दी हुई है, उसके विषय के अंदर कोई सवाल नहीं करता। लेकिन अगर एक व्यक्ति से इस तरह की घटना हो गई, उसने माफ़ी मांग ली, अब वो बात ख़त्म है। उसको बढ़ा चढ़ा करके, वो भट्टी एक है कोई हरजोरी वाला भट्टी, वो क्या क्या बकता है मुझे पता नहीं, बेकार है कि वो सही है, मुझे उसके विषय के अंदर नहीं जाना। लेकिन उस बेकार नाम के आदमी को किसने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर गिरफ्तार करा, जब वो बार बार पाकिस्तान के विषय के अंदर की बातें करना चाहता है। इसलिए एक व्यक्ति को स्केप गोट बना करके, उससे गलती हो गई, उसने माफ़ी मांग ली, अब इसको बढ़ा चढ़ा करके बातें करना ठीक नहीं है। अब बात समाप्त हो गई है, उसको आगे बढ़ाने का हमको प्रयास नहीं करना होगा। लेकिन उनके विषय के अंदर जो आज भी सरकारी सिक्योरिटी के अंदर डबल जेड सिक्योरिटी, और उस पर हम केस नहीं रजिस्टर करते हैं, इसके विषय के अंदर हमको केस कौन रजिस्टर करेगा? सरकार करे ना, नहीं करेगा परसों जुलूस निकालूंगा। क्या बात है सर। सर ने साफ तौर पर कहा कि जो जेड सिक्योरिटी लेकर देश विरोधी बातें करते हैं उनकी सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए। और फिलहाल हम कहेंगे अभी चले इन बातों का समय नहीं, बातें ये हैं कि आज यानी कल दीपावली का त्यौहार है, बड़ी दिवाली होगी, और इस समय ये जो हम बता रहे हैं, समय इन बुजुर्ग से ज़रूर परेड में बैठे हैं जो इनसे आकर दिए खरीदे। ये बाजपुर से आए, विजयपुर से आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इन दियों को जलाने से जो दिए हम प्रकाशित करते हैं, नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है, और दियो रोशनी का त्यौहार ही दीपावली के नाम से हर घर में खुशियाँ हों। और सही सही के बार बार फिर से कहेंगे कि एक दिया उन वीर शहीद जवानों के नाम ज़रूर अपने घर में प्रज्वलित कीजिए, उस दिए को ज़रूर उनके नाम का एक दिया ज़रूर जलाइए, ताकि कहीं ना कहीं उस दिए की रोशनी हर एक के दिल में हो कि आज भी वो लोग जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं हमारे दिल में अमर है, हमारे दिलों में वो जिंदा है। और अशोक गुप्ता जी ने जिस तरह से कहा कि अगर किसी से गलती होगी, उसने माफ़ी भी मांग ली, इस चीज़ को बढ़ाना सही नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है कि धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी भी धर्म को कटाक्ष नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तरफ शाह मोहम्मद तांत्रे ने हिंदू धर्म के ऊपर जो कि श्री राम जी के जो कहा कि वो उनके ऊपर जिस तरह से उनके अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि इस्लाम ही इस्लाम है, जय श्री राम कुछ नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर भी इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए, उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से विक्रम रंधावा पर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं कहा कि अगर माफ़ीनामा मांग ले, अपोलोजाइज कर देते, तो जिस तरह से अशोक गुप्ता ने कहा, इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश है गुलदस्ते की तरह, ये देश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की मिसाल है। तो इस मिसाल को हमेशा करना। फिर से क्या जाते जाते पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को दैनिक शिव टाइम के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही साथ एक दिया हमारे शहीद वीर जवानों के लिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को साथ शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।